नई एपिसोड पे स्वागत है। जैसे कि आप सबने आईना शो में कल को देखे थे कि सुनैना है जो नमन को बुलाती है, उनका पापा उन्हें प्लान करके धोखा से नमन को अपने घर बुलाया जाता है। जैसे ही नमन सुनैना के घर पहुंचते हैं, उनके पापा है कुछ बॉडीगार्ड लगवा के उन्हें पीटवाने स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के शो में आप सबको ये देखने को मिला कि यहाँ नमन को बुरी तरह से पीटा गया। उनके पापा बहुत ज़्यादा पीटे गए और नमन बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए हैं। और सुनैना बहुत रिक्वेस्ट की अपना पापा से बोल रही है कि पापा प्लीज़ नमन जी को छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके पापा किसी के भी नहीं सुनते। उनकी मम्मी भी बोली सुनैना कि सब कोई बोले, किसी का नहीं सुना। वो नमन को इतना ज़्यादा मारा गया, इसके बाद वो बुरी हालत में पड़ा हुआ है। फिर घसड़ते हुए उनके पापा अंदर ले गए गेट के अंदर और उसे वहीं पर फेंक दिए। इसके बाद बोले कि जितनी भी औरत बाहर में है सब अंदर जाओ। तो ये सुनते ही सुनैना बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि पता नहीं नमन जी के साथ पापा क्या करेंगे अब। लेकिन सब औरतों को उसकी सुनैना को वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उनकी मम्मी उसे टानते हुए यहाँ से बोली चलो, तो लेते हुए और वो नमन नमन करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो नमन लेटा हुआ बहुत ज़्यादा घायल है, फिर भी वो सुनैना की तरफ देख रहा है और ये सोच रहा है नमन कि सुनैना मैं अपने लिए तुम्हारे आँखों में फ़िक्र देखी। ये सब देख के क्या जो बहुत ज़्यादा नमन खुश होता है कि सुनैना के आंखों में अपने लिए प्यार देखा और वो उन्हें दर्द देखा जो इन्हें मार रहा है, उन्हें चोट लग रहा है। तो इससे नमन को पता चलता है कि वो उनका बहुत ज़्यादा सुनैना फिक्र करती है नमन का। तो नमन को इस बात का खुशी है कि चलो उन्हें इतना पीटा गया, इससे ज़्यादा दर्द उन्हें या तो फिर नमन सोचता है कि मैं अपना प्यार को किसी भी हालत में हारने नहीं दूंगा। फिर से उनका पापा लोग गुंडल को बोलते हैं कि मारो इसको नमन को। फिर जैसे ही नमन उठता है और सबको बहुत ज़्यादा धुलाई देना स्टार्ट कर देता है, सुनैना का पापा खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। सबको मार गिराता है नमन जी। इसके बाद उनके पापा भी उस पर हाथ उठाते हैं तो नमन जी तुरंत पकड़ लेते हैं और नमन पकड़ने के बाद बोलता है कि आपका तो पूरा हक होता है मुझ पे मारने का, मैं भला आप मेरे ससुर जी जो लगते हैं। ये बात सुन के उन बाबू साहब जो है और उस पर क्रोधित हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पर क्या होता है, और उधर में बहुत ज़्यादा उसे पीटने के बाद उसका पापा जो है सुनैना का पापा उन्हें एक गाड़ी जो होता है उस पर बांध दिए अच्छे से। अब बांधने के बाद वो पूरा बॉडीगार्ड के साथ एकदम नमन के घर और मतलब नमन का घर जाने के लिए निकल गए। और पूरा एकदम पहुंचते ही थोड़ा देर में नमन का घर वाला सब पूरा ज़्यादा गोली का आवाज़ सुनते ही वो लोग बाहर निकल गए। भला कौन, ये तो यहाँ पर भाभी बैठी हुई, तो कौन बाहर ये कर रहा है। बाहर आते ही देखता है कि उसका बेटा को एकदम मतलब बांध के रखा हुआ है। तो घर का जो उसका पापा लोग फिर जाके नमन को जल्दी से खोलता है। इस तरह हालत में देख के नमन की मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसका पापा क्या जो बोलने स्टार्ट करने लगते हैं सुनैना का पापा कि तुम्हारा जो बिगड़ा लौंडा है ना मेरे घर मंडरा रहा था, बोलना मेरे घर में दूर, यही तो तुम्हारा राजकुमारी, नमन का जो मम्मी को बोलती है राजकुमारी, यही तुम्हारा परवरिश है। तो नमन का मम्मी का परवरिश पे गोली उठाया जाता है और इस बात से बहुत ज़्यादा तो नमन का मम्मी पर परवरिश पे अंगुली उठाने लगते। पूरे फैमिली को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि लेकिन फिर नमन भी बोलता है बाबू साहब को कि आप जो चूड़ियाँ पहनने वाली का गोली अभी सुने नहीं है। तो नमन सुनैना का जो पापा बोलता है कि जिसके घर में चूड़ियाँ पहनने वाले मतलब मुखिया हो तो उस घर में क्या ही हो सके। तो इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि नमन का घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उसकी मम्मी ही है जो वो सबसे भिड़ सकती है। इसीलिए वो उनका मजाक उड़ा रहे थे बाबू साहब, बहुत ज़्यादा उनके परिवार को तरह तरह के बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही तरह के बात बोलने के बाद फिर उनकी मम्मी भी बाबू साहब करके चिल्लाती है। तो बोलती है कि चुप रहो, अपने लौंडे को सुधारो। मतलब नमन के बारे में अंड संड बाबू साहब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये सब बोलते ही बोल रहा है कि मेरे घर उस पर ये बात भी राजकुमारी को बोला जाता है नमन की मम्मी को कि तुम्हारा बेटा को तरस खा के छोड़ दिए। और ये राजकुमारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुन के नमन की मम्मी को। बोल के वहाँ से वो लोग सब चले गए। तो फिर उसकी मम्मी जो है नमन की मम्मी बहुत गुस्से में बंदूक ली और बहुत ज़्यादा गोली चलाना स्टार्ट कर दी। फिर अंदर गई, फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। फिर अपनी मम्मी से नमन जो है सॉरी मांगती है कि जो भी कुछ किए। तो नमन की मम्मी बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, उस गोरी चमड़ा में तुम पागल हो गया है क्या, वो तुम पे जादू चला दी है। सुनैना को बोलने लगी
और नमन की मम्मी ये भी ठान ली कि अब तो सुनैना को अपनी घर की बहू कभी नहीं बनाएगी, और दूसरा बाबू साहब को समधीन कभी बनाएगी नहीं, क्योंकि दुश्मनी बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है वो लोग दोनों के बीच में। तो लगता नहीं कि ये लोग दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलेगा। तो यही है, नमन बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से सॉरी मांगती, पर उसकी मम्मी नहीं मानती है। बोलती है कि तुम क्यों नहीं उससे भूल जाता है उसे। तो बोला, फिर उसकी मम्मी जो है, नमन की मम्मी, नमन का हाथ लेके अपना माथा पे रखती है और बोलती, तुम मेरा कसम खा के तुम उस लड़की का नाम कभी भी नहीं लोगे। तो फिर नमन नहीं कसम खाता, पूरी फैमिली चौंक जाते हैं ये सब देख के। फिर बोलता है कि नहीं माँ, मैं सुनैना को नहीं भूल सकता, मैं खुद से ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता, मैं आपकी कसम झूठी नहीं खाऊंगी। तो सुनैना ये चीज़ बोल देता है कि मैं झूठा नहीं खाऊंगा आपका कसम, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ, इसलिए आज सुनैना को भी मैं नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे बोलता है। तो उसकी मम्मी को ये जान के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे की तरफ चले जाती है गुस्से में। पीछे में जी 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 करते हुए उसकी देवरानी भी जाती है और रूम में जाके नमन की मम्मी तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देती है। इधर है सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नमन की जो पापा है, नमन के पापा, वो बोलने लगते हैं कि बेटा सबकी सुनो पर करो अपनी दिल की, तुम्हारा मन जो बोल रहा है तुम वही करना। तो बस उनके पापा इतना ही उनको समझाते हैं। उधर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर जो जीजी है उसकी, वो जीजी जीजी करती देवरानी बोलती है कि आप अपना गुस्सा को शांत कीजिए, ऐसे साड़ की तरह पूरा गुस्से में तो सब कुछ तोड़ दीजिएगा, जब समय आएगा तब दाग दीजिएगा, इस गुस्सा को शांत रखिए अभी। तो बोलता है कि हाँ सही बोले। तो उसका नमन का मम्मी का दिन प्लान चलने अब ये लगा कि नमन को सुनैना से दूर रखने में पूरा कोशिश करेगी वो। बोली भले मेरा बच्चा का मेरा दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े, लेकिन मैं सुनैना से उन्हें दूर रखूँगा। अब उनकी मम्मी सुनैना को कभी अपना घर का बहू लग रहा बनाना नहीं चाहेगी, ऐसे तो लग रहा है देख के, क्योंकि अब नमन को दूर रखने का उनकी मम्मी पूरा प्लान करने वाली है अब। इधर सुनैना है जो अपनी मम्मी को घर पे बोल रही है, मम्मी प्लीज़ नमन जी को एक बार कॉल कीजिए, वो कैसा है, वो मेरी वजह से मार खाया। उसकी मम्मी बोलती नहीं तुम पागल हो गई है। फिर अपनी मम्मी को बताती है कि पापा ही बोले थे नमन जी को लाने। ये सुनते ही उसकी मम्मी फिर अपनी बेटी सुनैना से सॉरी मांगने लगती है। फिर बोलती है कोई बात नहीं मम्मी। फिर सुनैना की जो छोटी बहन है वो आती है, फिर आके बोलती है कि क्या जो सुनैना आपके पास ही जा रही थी बड़ी मम्मी, लेकिन अचानक से क्या जो बड़े पापा टकरा गए और इनका मैसेज नमन जी का देख लिए, बस वही मैसेज जिनको करवा दिया। तो फिर उसकी मम्मी हाँ कान पकड़ के अपनी बेटी से सॉरी मांगी और बोली कि सॉरी कर दो बेटा, तुम ऐसे नहीं करोगी, मुझे पता था। ये बोलते इसके बाद थोड़ी देर बाद वो सुनैना बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसका मोबाइल भी तो उसकी मम्मी ले लेती है ना। फिर छोटी बहन बोलती है कि सुनैना एक काम करो, तुम चलो मूवी देखने मेरे साथ। तो फिर उनकी मम्मी बोलती है हाँ तुम इसको ले जाओ, क्योंकि उसका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर सुनैना को लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए छोटी वाली बहन मूवी देखती है। बोलती मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनैना दी अब आने वाला, लेकिन सुनैना नमन के ख्यालों में खोई हुई रहती है, रो रही थी। तो बोलती है सुनैना दी, तो फिर बोलती हाँ। तो बोली आप कहाँ खोए हुए नमन जी के बारे में सोच रहे हैं? तो कुछ नहीं, बोली कि उससे बहुत चोट लगा होगा। फिर आप एक काम क्यों नहीं करते छोटी बहन, आप उन्हें कॉल कर लीजिए। बोलती है मेरा मोबाइल तो मम्मी के पास है, बड़ी मम्मी ले ली। तो कोई बात नहीं, आप मेरा मोबाइल से बात कर लीजिए। तो फिर वो जो है नमन का दोस्त जो है उनके पास वो सुनैना की छोटी बहन कॉल करती है और वो लोग वहाँ बात करता है। वो लोग आपस में दोनों दोस्त, नमन और उसका दोस्त, बोलता है कि सुनैना कितनी भोली है, मैंने उनकी आंखों में अपने लिए फ़िक्र देखी। तो उसका दोस्त बोलता है बेटा तुम क्या जो मतलब सुधरोगे नहीं। उसका दोस्त एकदम पूरी तरह से कॉमेडी शो जैसा करता है वो। फिर उन्हें बोलता है अपना दोस्त को कि तुम सुधरोगी नहीं, पहले तुमको बोले थे ना वहाँ मत जाओ क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम्हारा प्यार का बुखार नहीं उतरना, जब तक तुम्हारा गला तक ना कट जाए तुम सुधरोगी नहीं। तो वही चीज़ वो उसका दोस्त सुनने समझे, तुम्हें बुलाया और कुटवाया ना, ऐसे करके उन्हें पूरा मजाक उड़ाया उनका। इसका थोड़ी देर में कॉल चला जाता है। फिर जैसे देखता है और क्या जो अब कॉल रिसीव करने के लिए नमन को बोलता है ये मेरी वाली का कॉल आ गया। उसका दोस्त सोच रहा है मेरी वाली कॉल की है मुझे। तो इसके बाद बोलता है उठाओ, हम नहीं उठाएंगे, तुम ही बोला ना कि उससे सुनैना सर उसके ख़ानदान से दूर रहो। तो हमने बोला आज से नहीं कल से स्टार्ट कर देना। बोला अच्छा भाई। तो फिर वो नमन रिसीव करता है। फिर सुनैना की छोटी बहन बात करती है कि नमन जी आप कैसे हैं, तो सब कुछ बताती है। फिर बोलती है कि आपसे सुनैना दीदी बात करना चाहती है। तो सुनैना को फिर अपनी तरफ करती है, फिर बात करता है दोनों। और सुनैना आंसू रोते हुए बोलती है कि नमन जी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
क्योंकि पापा ही बोले थे आपको बुलाने, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। वो बहुत सारा माफ़ी मांगती है। तो फिर क्या जो नमन है जो बोलता है कोई बात नहीं सुनैना, हम जानते थे कि तुम ऐसा कभी नहीं, आई ट्रस्ट यू, उसको बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये चीज़ बोलते ही इसके बाद वो तो फिर वो बहुत ज़्यादा सुनैना रोती है और नमन है जो रुमाल निकालने के बाद वो मोबाइल पे ही पूछने लगते हैं, मतलब बहुत अलग सा प्यार है ये इसीलिए। तो फिर वो पूछने लगती है तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, नमन सुनैना को बोलने लगते हैं। फिर सुनैना बोलती है कि मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो बोलता है कि क्या? वो हाथ जोड़ के सुनैना नमन से बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे भूल जाइए। तो नमन बोलता है कि नहीं, नमन इन्हें किसी भी हालत में सुनैना को नहीं भूल सकता, क्योंकि सुनैना नमन उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से नहीं सकता। तो शो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि नमन से वो नमन जो मतलब सुनैना नमन को हाथ जोड़ के बोलती कि मुझे भूल जाओ। तो इस शो को यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कि कल के शो में क्या दिखाया जाता है, क्या सच में नमन सुनैना को भूल जाएगा या क्या होता है। तो आप सबका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। ऐसे अच्छे अच्छे शो लाते रहेंगे हम। आज के लिए बाय।